हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल जोक सरकार की 24वीं या क्यों कहे कि सेकंड लास्ट किस के बारे में दोस्तों। कैरेक्टर वाइज लेके चलेंगे। पहले बात कर लेते हैं सस्सी की। सस्सी बंदूक लेकर बाहर है, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं। फिर पता चला कि सस्सी तो पुलिस लाइन के क्वार्टर में है। अब्बाजान ने कहा कि तुम सो जाओ, मैं बाहर पहरा दे रहा हूँ। और मतलब कि सस्सी का कैरेक्टर मुझे कहाँ तक ठीक लगा, जहाँ तक कि मतलब कि उसने वो चीज़ नहीं की जो उसने लास्ट में की। कि पहले उसने मतलब कि दुआ मांगी। 3 ही उसके मतलब के सीन थे गिने चुने, तो दूसरे सीन में उसने दुआ मांगी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे दुआ मांगते हुए। वो लास्ट सीन में मुझे सस्सी की मतलब कि फिर हैरत हुई कि ये मतलब कि किसी टीचर है स्कूल की, और इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जब कोई उसका खो जाए और उसको मतलब कि सब लोग धर दबोचने की फिराक में हो, तब उसे अकेले ही मतलब कि शॉल लपेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि पुलिस के पास जाना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए कि मेरे बक हो गए, जाके उन्हें ढूंढो। लेकिन नहीं, सस्सी तो सस्सी है, बेवकूफ़ी का मुजाहरा तो वो करेगी। और उसने किया, खुद ही अकेली मतलब कि चली गई। और वहाँ पर मतलब कि मीरल उसके इंतज़ार में ही था। उसने कहा कैसी हो सस्सी। सस्सी शॉक में चली गई, मीरल रॉक में हो गया, और एक हंसी के साथ मतलब कि ड्रामा एंड हो गया। सस्सी का कैरेक्टर दोस्तों मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मतलब कि इसको पहले तो एसपी अरसलान से मोहब्बत कैसे हो गई ये हमें पता नहीं चला। इसके अलावा जो है मतलब कि उसने मतलब कि वो एक टीचर है, लेकिन उसके डायलॉग्स उसके प्रोफेशन को बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो काफ़ी अजीबोगरीब मतलब कि ये कैरेक्टर को लेके चले। तो मैं कहूँगा कि राइटिंग की ये बहुत बड़ी गलती थी कि सस्सी के कैरेक्टर को ठीक से ये डेवलप नहीं कर पाए। तो खैर, इसकी बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम आगे की किस्त की बात कर लेते हैं। दूसरा मतलब कि अब मैं बात करूँगा हमारे पीरल के बारे में। पीरल का जो रोल था काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था, मज़ा आया उसको देखने में। अच्छा, पीरल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एसपी अरसलान को मरवाना नहीं चाहता। जब मतलब कि धनी बख्श ने उससे कहा कि वो जो है मतलब कि सस्पेंड हो चुका है, तो वो उसने कहा कि वो सारी ज़िंदगी सस्पेंड ही रहेगा। सारी ज़िंदगी का मतलब है कि उसको मारने का कोई प्लान नहीं है। और ठीक भी है दोस्तों, क्योंकि बिना वर्दी का अफसर किसी मतलब के वो आपको क्या मतलब नुकसान पहुंचेगा, खासकर तब कि आप इतने बड़े ज़मींदार हो और आपकी इतनी चलती हो किसी इलाके पे। तो बगैर सट्टा के कोई इंसान आपको क्या थ्रेट करेगा। तो उसे लगा कि अब पुलिस वाला कोई थ्रेट नहीं है, उसे जो है सस्पेंड कर दूंगा, उसको जो है मतलब कि उसकी नौकरी ख़त्म करवा दूंगा, और वो मतलब कि ऐसे ही मतलब कि जीता रहेगा इस दाग के साथ। तो मुझे पीरल का प्लान कंप्लीट लगा, और मुझे ऐसा लगा कि अगर सिर्फ पीरल के प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता तो विलन जीत जाता बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मीरल, वही बात है कि जो पीरल कहता है उसके उलट करता है। तो मीरल ने क्या किया, हमारे एसपी अरसलान को धर दबोचा, उसको जो है उठा लिया। फिर वो तो मीरल की बात करेंगे, तब बात करेंगे। पीरल का मैं कहूँ कि बड़ा ही होशियार इंसान है, और इसके पास मतलब कि कोई वीकनेस मुझे अब तक इसकी नज़र नहीं आई, औरत को छोड़कर। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक खोटा सिक्का तो होता ही है। तो वो खोटा सिक्का कौन है, उसका अपना बेटा। जो वो करता है उसके बिल्कुल उलट करता है, और इसकी वजह से वो फंस रहा है। एसपी अरसलान के साथ जो फड्डा हुआ वो भी उसी की वजह से हुआ। एसपी अरसलान जितनी भी बार बचाए वो भी उसी की वजह से बचाए, और जितनी भी बार पीरल और मीरल फंसे वो भी हमारे बेचारे मतलब कि मीरल की मेहरबानियों की वजह से ही फंसे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये बेटा बेवकूफ़ है, और इसीलिए शायद पीरल दूसरे वारिस की तलाश में, जो कि हमने पहले भी कहा था। लेकिन वही बात है कि वो मतलब कि एसपी अरसलान को मारना नहीं चाहता था। वो बस ये चाहता था कि उसकी नौकरी ख़त्म हो जाए और वो यहाँ से चला जाए। लेकिन खैर, अब देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि जिस लड़की को इसने मतलब कि अंडर एस्टिमेट कर लिया है, वही इसकी मौत का बायस बनेगी। ये तो हमें मतलब कि ट्रेलर्स में भी दिखाया जा चुका है। तो इसके बारे में बात करना भी फिजूल है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नूरी की। नूरी का मैं थोड़ा डिसअपॉइंट रहा, क्योंकि एक ही सीन आया और उसमें भी रोने धोने में ही निकाल दिया वो सीन। तो मुझे काफ़ी मतलब कि इम्पैक्ट कर, सीन अच्छा था बेशक, लेकिन थोड़ा और एक और सीन मुझे लगता था उसको देना चाहिए था। ये सेकंड लास्ट है, अभी सीन नहीं देंगे तो कब देंगे। तो और पिछले कुछ एपिसोड से उसके सीन भी कम कर दिए हैं। कुछ एपिसोड में तो वो दिखी ही नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है। राइटिंग की मैं कहूँगा कि थोड़ी गलती है, थोड़े 2-4 एपिसोड बढ़ जाते और क्या होता। लेकिन एक प्रॉपर सीन तो देते हैं नूरी को, कि वो मतलब कि रो धो रही है, बस उसको रोते धोते ही दिखाया जा रहा है। कोई मतलब कि उसकी प्लानिंग दिखाते, कोई मतलब कि उसका दिमाग में चल रही कश्मोकश दिखाते, कुछ तो दिखाते। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं राइटिंग के थोड़े नंबर काटूंगा, डायरेक्शन के भी काटूंगा, कि कुछ मतलब कि सीन्स होने चाहिए थे। इतने मेजर कैरेक्टर को आपने एकदम साइड पर कर दिया है, और जो पीरल है उसको यही मारने वाली है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मतलब एंड में फोकस होना चाहिए था, जो कि नहीं दिखा। और नूरी का कैरेक्टर जो है पहले मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाइप पे था, काफ़ी मतलब कि उसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती थी, और जैसे जैसे एंड आता गया वैसे वैसे साइड पर होता गया। तो मेरी यहाँ पर थोड़ी मतलब कि राइटर्स से मेरी यहाँ पर शिकायत रह जाती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मतलब कि हमारे मीरल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मीरल का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था,
और मज़ा आया, रोल किया इस वाले एपिसोड में भी उसने। और मतलब कि जिस तरह से उसने धर दबोचा है एएसपी को, काबिल तारीफ लेकिन बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि अभी मतलब कि वो किसी भी तरह का फद्दा अफोर्ड नहीं कर सकते थे जोग सरकार के अंदर जो उन्होंने किया। अब जोग सरकार के लोगों का मतलब कि गुस्सा निकलेगा, पुलिस वालों का गुस्सा निकलेगा कि हमारे इतने अच्छे अफसर को इसने कैसे किडनैप कर लिया और वो अब उसके पीछे कुत्ते कैसे दौड़वा सकता है। बात वही है कि मतलब कि और वो बंदा जो कि शौकत का मतलब कि दोस्त था, अब एक क्वेश्चन मार्क हो जाता था दोस्तों के एंड में पुलिस वाले जो है किस तरह से मतलब कि उस जगह पे पहुंचेंगे। तो वो हमें मतलब कि उसका जवाब मिल गया कि वो बंदा जो कि हमारे शौके का भाई था, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मुख्तारे का दोस्त था, उसने मतलब कि अब ठान ली है इन दोनों बाप बेटे को सजा देने की। तो जाहिर सी बात है अब वो मतलब कि पुलिस चौकी पे जाकर शिकायत कर देगा, मतलब कि थोड़ी चुगली कर देगा कि ये एएसपी अरसलान को यहाँ पर लेकर गया है, और पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। खैर ये तो लास्ट एपिसोड की बात है, मैं अभी क्यों कर रहा हूँ। आज के एपिसोड में क्या हुआ, आज के एपिसोड में मतलब कि पहले तो उसने सस्सी के घर पे जो है लोग भेजे, लेकिन सस्सी मिली नहीं। फिर जो है मतलब कि उसने फिर उसको ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। उसने सोचा कि मतलब कि कालू माशकी को भी मरवा देना चाहिए था, सबको मरवा देना चाहिए था। और अच्छा, जो हमारा मीरल है उसके पास एक ही सॉल्यूशन है, मरवा दो, जो भी मतलब कि तो बड़ा ही अजीब सॉल्यूशन है। और इसी सॉल्यूशन की वजह से वो अब तक जो है फंसा है, फिर भी सुधर नहीं रहा। तो मतलब कि अपने ही दुश्मन वो खड़े कर रहा है। अब देखो ना, शौके को मतलब कि मरवा दिया, उसके बाद जो मतलब कि उसको दोस्त को भी मरवा दिया। और अब मतलब कि क्या अजीब व गरीब चीज़ है कि किसी भी आदमी को मतलब कि वो बीच में आ रहा है, मरवा दो। और इसकी कोई मतलब कि बुद्धि है नहीं, डायलॉग सिर्फ अच्छे मारता है। अच्छा, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे कि जब मतलब कि वो जाता है और कहता है कि सस्सी पे मेरा अभी थोड़ा कर्ज बाकी है, तो एएसपी अरसलान यूँ देखता है उसे, तो वो डायलॉग अच्छा था कि कर्ज बाकी है। और डायलॉग्स खैर इतने थे नहीं मीरल के, फिर भी कि जिस तरह के मैं डायलॉग्स उसके एक्सपेक्ट करता हूँ, जिस तरह से मतलब कि राइटर्स ने हमें मतलब कि डोज दे दिया है कि वो जब भी बोलता है कुछ अलग बोलता है, कुछ अजीब बोलता है। लेकिन इन दोनों एपिसोड में, गई एपिसोड में और इस एपिसोड में भी कोई ऐसा डायलॉग नहीं था उसका कि जिसको मैं सुन के कहूँ कि वाह क्या डायलॉग है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा एंड आते आते राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। खैर, अगर मीरल के कैरेक्टर की बात करो तो बड़ा ही बेवकूफ़ कैरेक्टर है, मतलब कि हर इंसान को मरवाना ही इसके पास सॉल्यूशन है। और एएसपी अरसलान को धर दबोचा है, फिर भी मार नहीं रहा। एएसपी अरसलान खुद कह रहे मार दो मुझे मार दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वरना तुम मार दो मुझे, तुम्हारे पास मौका है, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। लेकिन नहीं, वही बात है कि जब हीरो कहता है मुझे मार दो तो विलन कहता है नहीं ठंड रखो थोड़ी, जल्दी क्या है। और वही बात है कि ये ठंड फिर विलन को ही मुश्किल में डाल देती है। तो बात वही है कि शायद निशान मौत देने के चक्कर में अब खुद मौत को गले लगाएगा हमारा मीरल। और काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, मैं कहूँगा एक्टर काफ़ी मज़ेदार एक्टिंग करते हैं ये जो भी एक्टर है, और मज़ा आता है देखने में। एएसपी अरसलान की बात कर लेते हैं। चलिए, एएसपी अरसलान की जहाँ बात करूँ तो वही बात है कि मतलब कि डरता नहीं है और घबराता नहीं है। लेकिन आज मुझे थोड़ी मतलब कि एक्टिंग में मसले लगे कि तुम पे मतलब कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तुम इतने ज़्यादा मतलब कि फंस चुके हो और तुम अब विलन की कैद में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह पे ज़रा शिकन नहीं है। हाँ, थोड़ी परेशानी मुझे एंड में दिखी सस्सी का नाम लेने के बाद, लेकिन उससे पहले मुझे कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं दिखी एएसपी अरसलान के मुँह पे कि मैं कहूँ कि ये अब फंस चुका है। हाँ, क्योंकि एकदम शांति से बैठा हुआ है, देख रहा है और धमकियाँ भी दे रहा है विलन को फंसने के बावजूद। खैर वो तो देता ही है, हर हीरो देता है, लेकिन यार थोड़ी तो मतलब कि शिकन हो चेहरे पे कि थोड़ा, क्योंकि ये ड्रामा उस तरह का नहीं था कि आप मतलब कि एक दबंग ऑफिसर दिखाए। काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये ड्रामा चला था। तो आप रियलिस्टिक अप्रोच में क्या सोचते हैं कि जब कोई इतना फंस जाएगा तो वो थोड़ा तो टेंशन में होगा। एएसपी अरसलान के चेहरे पर मुझे कोई टेंशन नहीं आई नज़र इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर, जो कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। डायरेक्टर को सोचना चाहिए था कि वो एक दमदार पुलिस वाला दिखाने के चक्कर में रियलिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और रियलिस्टिक ड्रामा से आप जो है ऐसी चीज़ें तवक्को नहीं रखते। तो एएसपी अरसलान के साथ मैं कहूँगा कि थोड़ा तो मतलब कि उनको खौफ में, डर में दिखाना चाहिए था। अब आगे की बात कर लेते हैं, एंड की बात कर लेते हैं। एंड क्या होने वाला है इस ड्रामा का? तो दोस्तों एंड तो मतलब कि घुमा घुमा के दिखा दिया गया हमको 3-4 महीनों पहले ही कि मतलब कि एंड में क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। जो है पीरल होगा उसको नूरी मार देगी, मीरल होगा उसको शस्सी या एएसपी अरसलान में से कोई एक मार देगा। आई थिंक जहादात की मौत हो जाएगी, क्योंकि मतलब कि जहादात को जिस तरह से लेके चल रहे हैं, जिस तरह से मतलब कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है, एक छोटा सा सिविल वॉर उसके और मीरल के भी दरमियान है, तो वो भी मतलब कि अपना बहती गंगा में हाथ धोने जाएगा और मतलब कि पीरल और मीरल को सबक सिखाने के लिए मीरल को मारने जाएगा। लेकिन वही बात है, मीरल उसे मार देगा। तो एक मतलब कि इमोशनल एंडिंग टच देने के लिए ये करेंगे जोग सरकार के अंदर, क्योंकि जहादात से एक मतलब कि अच्छी खासी हमारी
जो है फीलिंग्स टच हो गई है तो ये करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मरवा देंगे। लेकिन इम्तिहान किसके लिए है दोस्तों? इम्तिहान है डायरेक्टर के लिए, क्योंकि राइटर्स का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है। क्योंकि एंड में क्या होने वाला है ये तो मतलब कि हमें घुमा घुमा के दिखा दिया गया है 4-5 महीने पहले ही। लेकिन जो डायरेक्टर है वो किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसके पास मतलब कि ना ही बजट है, ना ही VFX है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये इस फाइट को कोई ग्रैंड फाइट बना सके। तो अब देखनी ये बात है कि ये जो एंड की फाइट है ये मतलब कि क्या कोई माइलस्टोन साबित होगी पाकिस्तानी ड्रामास के लिए, कि जो फाइट वो क्रिएट करते हैं ऐसी कोई फाइट मतलब कि क्रिएट करेगा ये डायरेक्टर? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब तक जहाँ तक मैंने इस ड्रामा को देखा है कि इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिले करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर फाइट्स हो सकती थी लेकिन नहीं करवाई, क्योंकि उसको एंड के लिए बचा के रखना चाहता था डायरेक्टर। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि ये फाइट होगी, कुछ खतरनाक फाइट होगी, क्योंकि जिस तरह से इसका रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चले, जिस तरह से मतलब कि इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, जिस तरह से स्टोरी लेकर चले, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाएगा एंड के अंदर, फायरिंग वाला पुलिस वालों और मीरल के गुंडों के बीच। तो ये देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मतलब कि किस तरह से इस इम्तिहान को पास करते हैं हमारे डायरेक्टर, क्योंकि ये फाइट जो होगी वो पाकिस्तानी ड्रामास का रुख भी चेंज कर सकती है, कि इस तरह से भी फाइट सीक्वेंस को जो है क्रिएट किया जा सकता है बिना बजट और बिना VFX के। तो देखने वाली बात होगी कि वो इसको किस तरह से लेके चलेंगे और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और वही बात है दोस्तों कि अगर ये फाइट वैसी ही रही कि जैसे मतलब कि बिना VFX और वो क्या कहते हैं बजट के बगैर आप दे सकते हैं, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उनके पास था वो उन्होंने डिलीवर किया। तो डायरेक्टर के लिए एक इम्तिहान तो है फिर भी कि वो कितनी बेहतरीन फाइट हमें दिखा सकते हैं एंड में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।